Good afternoon, ma'am. I want to express my gratitude towards you, and I also want to share my experience with you. Actually, ma'am, I am in twin flame journey from last 3 years. और मैम मैं आपसे मिलने से पहले आर्ट ऑफ लिविंग की वॉलंटियर रह चुकी हूँ। मैंने सुदर्शन क्रिया और सहज समाधि कोर्सेज करे हुए आर्ट ऑफ लिविंग से, और मैं BK शिवानी की टीचिंग्स को भी फॉलो करती हूँ। इन सब को फॉलो करते हुए मैम मेरे को बहुत सी हीलिंग हुई है मेरे में, बट मैम मुझे एग्जैक्ट इनर वर्क होता है क्या ये मेरे को कभी पता ही नहीं चला। बट मैम सडनली यूनिवर्स ने रत्ना मैम की वीडियो शो करी और मेरे यूट्यूब पे पॉपअप हुई रत्ना मैम की वीडियो, और उन्होंने आपके बारे में बोला कि ऐसे ऐसे करके मैम फ्री में सिखा रहे हैं, जिनको ज़रूरत है तो वो मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैम मैं उस टाइम भी इतनी सीरियस नहीं थी, मतलब सिंसियर नहीं थी। फिर भी मेरे को ना यूनिवर्स ने, बोल सकते हो भी यूनिवर्स ने करवा लिया मेरे से ना। मैंने आपको मैसेज करा, और अब जब आप फ्री में करवा रहे थे ना मैम मैंने तब भी सीरियसली नहीं लिया इस जर्नी को ना। तो मैं तो मैसेज देखती भी नहीं, सच्ची बता रही हूँ आपको आज। बट उसके बाद जो हमारा एनर्जी एक्सचेंज करके फर्स्ट ग्रुप जो बना था कोर्स के लिए, हीलिंग के लिए, तो मैम वहाँ पे मैंने सिंसियरली काम करा। और जब मैंने सिंसियरली काम करा तो मेरे को मेरे एग्जैक्ट इनर वर्क होता क्या है वो पता चला। इस कोर्स से पहले मेरे को नहीं पता था कि हमारे कोई इस लाइफ के और पास्ट लाइफ के कोई वुंडेड एस्पेक्ट्स होते हैं, कोई हमारा कार्मिक बैगेज होता है। मेरे को कुछ नहीं पता था, बस मैं करते जा रही थी, अंधाधुंध बोल लो, है ना। बट आपसे मैंने सीखा कि कैसे हमारे कार्मिक बैगेजेस होते हैं उनको क्लियर कैसे करना है, जो हमारे वूंड्स है जो हमने पास्ट लाइफ से कैरी करे हैं और जो हमने अभी तक इस लाइफ में कैरी करे हैं उनको हील कैसे करना है, हमारे अंदर जो इशू हैं उनको हील कैसे करना है। और आपके मेडिटेशंस और आपकी टीचिंग्स को फॉलो करते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ कि मैं खुद को बहुत पावरफुल महसूस करती हूँ, बहुत स्ट्रेंथ है मेरे। अब मेरे को लगता है कि कुछ भी आ जाए चाहे मेरे सामने, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैम मेरे को सिर्फ ये पता है कि मेरे को लाइफ मिली है, मैंने खुश रहना है एट एनी कॉस्ट। मेरे को ये लगता है कि मेरी खुशी किसी भी सिचुएशन और किसी भी लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। बस जो मेरे से होता है, मतलब जो मेरे को करना होता है वो मैं करती हूँ। अपना पॉइंट मैं खुल के रखती हूँ अब सबके सामने। नो डाउट अभी भी हीलिंग बाकी है, बट मैं बहुत इम्प्रूव हो चुकी हूँ मैम, बहुत बोल्ड बन चुकी हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट बन चुकी हूँ। बहुत से इश्यूज हील करे, जैसे मेरे को ये लगता था कि मैं सुंदर नहीं हूँ, अब मैं कॉन्फिडेंटली मेरे को लगता है कि नहीं यार मैं सुंदर हूँ, बहुत सुंदर हूँ मैं। मेरे सारे रिश्ते इम्प्रूव हो गए, मेरी अबंडेंस खुल गई, मेरे को अब पैसे की चिंता नहीं होती। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेरे DM के साथ भी मेरे रिलेशंस ठीक हैं, अच्छे हैं, हम टॉकिंग टर्म्स में हैं। और अच्छे से जब भी बात होती है, कम होती है पर जब भी बात होती है बहुत अच्छे से होती है। लाइफ में मिरेकल्स होते हैं, ये मैं डे बाय डे और एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मेरे को खुश रहने की और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। मेरे घर पे भी सब फाइनेंशियल अबंडेंस मतलब अच्छी है। अब मेरे फैमिली की भी अबंडेंस खुल गई है, और जो अभी मेरे में हीलिंग बाकी है वो अभी भी मैं कर रही हूँ। बट बहुत ब्यूटीफुल हो चुकी है मेरी लाइफ अब मेरे को कोई दुख नहीं लगता। मैं सोचती हूँ बस सिचुएशन है ना, टाइम के साथ चली जाएगी। एंड इट हैपन्स ऑल बिकॉज ऑफ यू मैम। आपने बहुत पेशेंटली हमें टैकल करा, हर बचकाने क्वेश्चंस का भी मैम आपने आंसर बहुत अच्छे से करा और हमें गाइड करा। आपने बहुत अपना टाइम हमें इन्वेस्ट करा है मैम। रियल मायने में आप हमारे गुरु हो, जो हमें एग्जैक्ट मतलब बताया कि लाइफ क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, गॉड क्या है, सब आपसे सीखा मैम हमने। अनकंडीशनल प्यार क्या होता है ये हमने आपसे सीखा मैम। थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है मैम, बट फिर भी मैम थैंक यू सो वेरी मच। एंड थैंक यू टू गॉड जिन्होंने हमें आपसे मिलवाया। लव यू मैम, थैंक यू मैम, बाय।
हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मैम, मैं आपकी क्लास का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। उम, मैम, मेरे को टीएफ जर्नी का पता मार्च अप्रैल में पता चला था मुझे कि मैं टीएफ जर्नी में हूँ। उससे पहले मैं हल्का-फुल्का मेडिटेशन कर लेती थी, अपनी पीस के लिए, मतलब मन होता था तो कर लेती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मेरा इसी पर ही है, कभी श्री श्री का कर लिया, कभी सद्गुरु का कर लिया, मैं अपने इसके लिए करती थी। फिर मुझे टीएफ जर्नी का पता चला। पहले तो मैंने इग्नोर किया कि काफ़ी नहीं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, नहीं, नहीं, मैं इस जर्नी में नहीं हूँ। लेकिन फिर बार-बार मैं उसी लूप में आती रही, नहीं, नहीं। फिर मैंने सोचा कि हाँ, मैं इनर वर्क करती हूँ। फिर मुझे मतलब पक्का-पक्का पता चला कि हाँ, मैं इसी जर्नी में हूँ। फिर मैंने इनर वर्क करना शुरू किया। फिर कुछ यूट्यूब से वीडियोज़ देख कर ही शुरू किया था। उस टाइम मेरे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि मैं अफ़ोर्ड कर पाऊँ कि कोई क्लास लूँ या फिर क्या करूँ। मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊँगी क्लास वगैरह, यूट्यूब से ही मुझे करना है, इतना वो था। उसके बाद मैंने यूट्यूब से कुछ टाइम तक किया। फिर मैंने देखा कि यूट्यूब पर और भी बहुत लोग हैं जो क्लासेस करवाते हैं। मैंने सोचा एक बार मैं ट्राई करती हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पे गई। तो जैसे यूट्यूब पर है होते हैं, मतलब ये गाइडेड मेडिटेशन, इसी तरह से वो गाइडेड मेडिटेशन कराती थी और चक्रास कराती थी मैम, जहाँ पे मैंने क्लास ली थी। हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ पे कभी फुल मून या न्यू मून पे इश्यूज़ की एक आध बार 2 महीने में बात हुई थी कि अपने इश्यूज़ पे ध्यान दो, बट अदरवाइज वहाँ पे मतलब अच्छा था वहाँ पर भी, लेकिन इश्यूज़ पे ध्यान नहीं दिया। मेन हमारे इशू ही है जो हमें हील करने होते हैं। फिर मतलब एक होता है ना कि संतुष्टि मिलनी, वो मुझे कहीं से भी नहीं मिल रही थी कि हाँ कि मैं, फिर भी मुझे लग रहा था नहीं नहीं, कुछ रह रहा है, कुछ रह रहा है। फिर वहाँ पर ये था कि ज़्यादा जो फोकस किया जाता था वो हाई वाइब्रेशन में रहो और तुम विजुलाइज करो, आज तुमने क्या देखा, आज तुमने क्या देखा, मेडिटेशन में बस इतना रहता था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुमने डायमंड देख लिया तो तुम डायमंड बच्चे रह गए। लेकिन हाँ, अच्छा मेडिटेशन कोई भी कराए वो अच्छा ही है, लेकिन मैंने वहाँ पर अपने कभी इश्यूज़ पे ध्यान नहीं दिया जो कि मुझे लग रहा था। फिर मुझे आप मिले, मैं रत्ना मैम की वीडियोज़ में देखा कि आपका है, तो मैंने आपको मैसेज किया, आपकी क्लासेस ली। जो मैम आपने कराया है, मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपको मैं ये की तारीफ़ कर रही हूँ। मैम लिटरली मतलब अब मुझे अबंडेंस का कोई इशू नहीं रहा है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा अबंडेंस का इश्यूज़ रहता था, अब नहीं रहता है। मैं उस चीज़ से बहुत सैटिस्फाई हो गई हूँ। हाँ, मुझे आराम से मैं अपना अपने इनर वर्क के लिए, अपनी क्लास के लिए कितने भी पैसे देने को तैयार हूँ, ठीक है। और जो भी मेरे इश्यूज़ हैं मैं धीरे धीरे करके इन पे काम कर रही हूँ और काफ़ी हद तक वो क्लियर भी हो रहे हैं और आगे भी मैं करूँगी इन पे काम। मैम, शब्दों में कहना तो मुश्किल है कि मुझे आपकी क्लास से क्या मिला है। बहुत कुछ मिला है। मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए हैं। ऑफिस में सब इतना मतलब एकदम अलग ही हो गया है लोगों का बिहेवियर, कि पता नहीं क्या ये मैंने उनके साथ इतना अच्छा कर दिया जो सब लोग इतना अच्छे से मेरे से बात करते हैं। और फैमिली में हमें पहले ना कि इशू बहुत था, मुझे डर था इस बात का। पहले मैं अपने घर पे बात करने से डरती थी कि नहीं यार, मेरी शादी की बात करने लग जाएंगे, मेरी शादी की बात करने लग जाएंगे। अब जब से मैंने वो फियर निकाला है, तो मैम कल ही मेरे पापा ने मेरी शादी की बात की और उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। पहले मुझे बहुत डर रहता और वो बहुत फोर्स करते थे। ना तो उन्होंने कल फोर्स किया और ना ही मेरे अंदर वो फियर था। मैम ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हाँ, वरना मैं बहुत भागती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अब घर पे बात करूं, क्योंकि मेरे माँ बाप हाथ धोकर पीछे पड़े हुए थे, शादी 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 शादी। लेकिन अब वो ऐसा नहीं करते। तो काफ़ी मेरे रिलेशंस चेंज हो रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के भी जो लोग मेरे से मतलब जेलस करते थे, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही था। वो सब मतलब काफ़ी मेरे रिश्ते सब बहुत अच्छे हो गए। और आपने एक बताया था अवेयरनेस में रहना, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपने बताई हैं,
वही हमारी जर्नी को अब इतना आगे लेके जा रही है। अवेयरनेस में रहना ही हमारा इनर वर्क है, और अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, बहुत सारी चीज़ें। मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना ज़्यादा मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और सॉरी इतना लंबा हो गया ऑडियो, आई एम सॉरी। एंड थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू यूनिवर्स, जिससे भी मुझे सभी से मुझे सीखने के लिए मिला है, वो सबके लिए दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू मैम, लव यू। Hello, ma'am. I want to share my experience with you. Um, ये जो प्रोग्राम है मैम आपका, ये बहुत अच्छा है। ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है जैसे हम पहले कर रहे थे। जब मेरी जर्नी स्टार्टिंग में शुरू हुई थी, जब मुझे इतना पता नहीं था, स्टार्टिंग में ही चक्रास वगैरह करना स्टार्ट किया था। तो बस चक्रास मेडिटेशन ही कर रही थी, ये नहीं पता था कि क्या है इसके अंदर क्या नहीं है। मतलब डीपली कुछ नॉलेज नहीं थी, बस ऊपर ऊपर से कर रही थी चक्रास। तो फिर जब आपके साथ जुड़ी तो ये पता चला कि हमारे चक्रास पे ही सारी प्रोग्रामिंग होती है, जो हमें हील करनी होती है, जो हम कई जन्मों से लेके आते हैं। एक कंप्यूटर की तरह साउंड होता है ये सब कुछ, कि जैसे हम कमांड देते हैं, हम खुद भरते हैं कुछ, सब अपने अंदर भी हमें खुद ही भरना है सब कुछ। चक्रास लाइक हमारे जो डिस्क होती हैं कंप्यूटर में वैसे है। हमें पुरानी प्रोग्रामिंग को डिलीट करना है और नई प्रोग्रामिंग लेके आनी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सबसे ज़्यादा रूट चक्रा ब्लॉक था। तो अब मैं जो रूट चक्रा पे काम चल रहा है वो बहुत इंटेंस वर्क हो रहा है, जो पहले तो कुछ वर्क ही नहीं हो रहा था। जो सब कुछ मिला के एक रूट चक्रा के साथ, जो भी चक्रास के साथ काम हो रहा है हमारा, पेपर बर्न करना और जो भी प्रोग्रामिंग है वो चेंज करना, और चक्रास के ऊपर ये जो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ये सब मिला के एक बहुत कंप्लीट वर्क हो रहा है। पहले तो कुछ हम कर ही नहीं रहे थे, ऐसा लग रहा था। 7-8 मंथ्स ऐसे ही वेस्ट हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है मैम, थैंक यू सो मच। इसकी वजह से बहुत लाइफ चेंज हुई है, और मुझे अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। बहुत पहले से कॉन्फिडेंट आया है बहुत ज़्यादा अपने अंदर, और काफ़ी फियर्स थे जो मैं निकाल रही हूँ अपने, जो बहुत ज़्यादा फियर्स थे मेरे, और घर वालों से बहुत ट्रिगर मिलते थे, अब वो काफ़ी कम हो गया है। बहुत अच्छा है ये मैम। अगर इसको सब करने लगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं सबको ऐसे देखती हूँ कि उसका ये चक्रा ब्लॉक है, इसलिए वो उसकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है। इसके अब अब मैं उसके ऊपर से नहीं देखती मैम, अब मैं उसको अंदर से उसको देखती हूँ कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो काफ़ी चेंजेस आए हैं मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू।